Welcome to our YouTube channel, The Winning Edge. Myself Kanika Devradi and today our topic is relation between humans and animals. Okay, तो आज हम देखेंगे कि ह्यूमन और एनिमल्स में क्या रिलेशन होता है, हम कैसे ह्यूमंस रिलेशन पेट्स जो होते हैं हमारे या जो हमारे जितने भी एनिमल्स हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं तो हमारे कैसे रिलेशन होता है ह्यूमन बीइंग का देखते हैं. To understand the variety of different interaction that people have with animals, सबसे पहले हमें इसकी वैरायटी देखनी होगी ना कि हम किस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं एनिमल्स से. ठीक है, टू अप्रिशिएट कल्चर एंड हिस्टोरिकल, कई बार हम अपने कल्चर के लिए, कई बार हिस्टोरिकल चीज़ों के लिए हम कई बार एनिमल्स के साथ एक रिलेशन बनाते हैं ना. देखा होगा आपने कई बार हम जैसे राजा महाराजा हाथी यूज़ करते थे ना, एक रिलेशनशिप था कि हाँ उनका पावर दिखाता था, एम्पावर दिखाते कि हाँ कि ये हाथी है, घोड़ों का यूज़ करते थे. तो इस तरीके से हिस्टोरिकल में कल्चर फॉर्म में भी कई बार जानवर मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनका यूज़ होता है कल्चरली. मतलब आप कई बार देखा आपने पूजा वगैरह में भी कई सारे मतलब इस तरीके जानवरों का यूज़. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं ह्यूमंस के और एनिमल्स के. To critical access evidence considering the like between cutlery and concern for animals and other people, है ना. कई बार क्या होता है हम एज अ कल्चरल है ना कर्टली इनको यूज़ करते हैं एनिमल्स के साथ एक रिलेशन जो एक स्वीट बॉन्ड हो जाता है. कभी थोड़ा वो बॉन्ड डिफरेंट वे में हो जाता है. जैसे हम एज अ डॉग लेके आ रहे हैं अपने घर पे है ना, पेट, हम उसको प्यार कर रहे हैं. कई बार क्या होता है कि कोई वाइल्ड एनिमल आ गया है ना, टाइगर आ गया, उस टाइगर को प्यार तो नहीं कर सकते ना, उसके साथ आपको थोड़ा क्रूल बिहेवियर रखना पड़ता है. तो ये भी डिफरेंट टाइप के बिहेवियर आ जाते हैं एनिमल्स में और एनिमल्स के ह्यूमन के लिए और ह्यूमन के एनिमल्स के लिए, क्योंकि एनिमल्स भी तो हमें अपने तरीके से, अब आप डॉग को लव कर रहे हो या कैट को लव कर रहे हो तो वो भी तुम्हें बदले में प्यार देगा. लेकिन कोई शेर या टाइगर्स वाइल्ड एनिमल आपके सामने आ गए तो आप भी उनसे डरोगे तो वो भी सेम आपको रिएक्शन देंगे. वो भी कई बार आपसे डरते हैं, कई बार आप पे हमला करने आते हैं ना. तो ये सारे रिलेशन होते हैं ह्यूमंस के और एनिमल्स के. ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स हैव यूज्ड रिलेशनशिप फॉर सम टाइम्स मतलब काफ़ी टाइम से देखा गया. हमने ह्यूमंस ने एनिमल्स का काफ़ी यूज़ किया है. ठीक है, जैसे यूज एज ट्रांसपोर्ट है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए देखा होगा आपने. पहले अब तो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे जब गाड़ियाँ नहीं बनी थी तो ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स ही यूज़ किए थे. जैसे बड़े बड़े एनिमल्स हो गए लाइक एलिफेंट्स हो गए, हॉर्स हो गए, राइनोज हो गए है ना. पुराने के लोग ये सब चीज़ें यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए. अभी भी आपने देखा होगा प्लेन्स में तो आपने गाड़ियाँ चलती हुई देखी होंगी, लेकिन पहाड़ों में अभी भी एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं है ना. हॉर्स को यूज़ करते हैं, म्यूल को यूज़ करते हैं. कैसे यूज़ करते हैं, आपने सपोज आपने सुना होगा केदारनाथ के बारे में सुना होगा है ना. तो केदारनाथ क्या होता है कि बहुत तरीके से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए. जो है ना युवा हैं, जो एडल्ट हैं, जो बच्चे हैं, वो चले जाते हैं ईजीली है ना यात्रा करके, क्योंकि बहुत पहाड़ी पर बहुत ऊँची जगह है. लेकिन जैसे कि हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं है ना, वो लोग नहीं इतनी चढ़ाई चढ़ पाते तो वो एज अ हॉर्स यूज़ करते हैं राइट है ना. अपना सामान हॉर्स पे रख दे या अगर सामान ज़्यादा हो तो एक हॉर्स ले लेते हैं. तो इस तरीके से हम ये रिलेशन हमारा चलता आया है. यूज टू असिस्ट इन हंटिंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मतलब हंटिंग करते हैं एनिमल्स के अपनी शान मतलब दिखाने के लिए. तो कई बार जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उसको यूज़ करते हैं है ना, शो पीस के लिए हर जगह यूज़ होता है. तो इनका हंट करते हैं हम लोग है ना, नेट कंपेनियनशिप करते हैं, कंपेनियन देखते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स हम कहाँ देखा होगा आपने, डॉग्स की कंपटीशन हो रही है, कैट्स की कंपटीशन हो रही है जो आपके पेट्स हैं है ना. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं. प्रोवाइड अस विद फूड, हम कई बार हम एनिमल्स को खाते भी हैं है ना. आपने देखा होगा हेंस यूज़ खाते लोग कहते हैं, गोट है ना, देखा आपने मीट के लिए यूज़ किया जाता है. तो ये सब चीज़ें एक रिलेशन है ह्यूमंस का और एनिमल्स का. ठीक है, इनेबल डेवलपमेंट इन मेडिसिन का ये क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो मेडिसिन भी हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है. जैसे स्नेक का जो वेनम होता है वो भी हम कई बार एक एज अ मेडिसिन यूज़ होता है. लेकिन स्नेक आपको पता है कि आप ऐसे नहीं ले सकते, उसको आपको हॉन्टिंग उसकी ज़रूरी है. तो कई बार ये हमारे लिए मेडिकली भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट हमें उनको हॉन्ट करना पड़ता है अपने यूजेस के लिए. तो ये भी एक तरीके का रिलेशन ही है कि वो हम उसका यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे कहाँ काम आ रहा है कहाँ नहीं. ठीक है, तो
अब देखते हैं ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल का इंटरेक्शन कैसे होता है। ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन इज अ वर्ड टर्म रेफरिंग टू एनी मैनर ऑफ रिलेशन ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन अ पर्सन एंड अ नॉन ह्यूमन एनिमल। पर्सन जो ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन एनिमल लाइक जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच का एक इंटरेक्शन, कैसा इंटरेक्शन, किस तरीके से हम इनसे इंटरेक्ट होता है। तो इसके मेजरली 3 फॉर्म होते हैं इंटरेक्शन के। ठीक है, एक होता है कंपेनियन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपेनियन एनिमल्स। तो कंपेनियन एनिमल्स क्या होता है। कंपेनियन एनिमल्स देखिए दोस्त, आप डायग्राम से पहचान सकते हैं कंपेनियन एनिमल क्या होता है। क्या है, डॉग, कैट, रैबिट, है ना, ये सब क्या है कंपेनियन लाइक पेट। इनको हम नॉर्मल भाषा में पेट एनिमल्स ही बोलते हैं। कंपेनियन एनिमल्स आर दोज एनिमल हु शेयर अवर होम्स एंड लिव्स। मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ हमारा घर शेयर करते हैं। जैसे हम डॉग्स को अपने साथ रखते हैं ना अपने घर में, कैट्स को भी रखते हैं, है ना, रैबिट्स रखते हैं, और कई बार हम बर्ड्स भी रखते हैं एज अ कंपेनियन, है ना। कई लोगों ने पैरट रखे होते हैं, पिजन्स रखे होते हैं, तो ये सारे हमारे फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, कंसिडर दिस एनिमल टू बी फैमिली। अब कई टाइम के बाद ये हमारे लिए ना फैमिली बन जाता है ना, हमें इनसे बहुत प्यार हो जाता है। हमें अपना डॉग प्यारा होता है, हमें हमारा किटन प्यारा होता है, हमें हमारी बिल्ली प्यारी होती है। हम इनको नाम भी देते हैं ना, जैसे हमारे आपस में नाम होते हैं। जैसे आपका नाम कुछ होगा, मेरा नाम कनिका है, सेम हमने डॉग्स के भी तरीके के नाम रखे होते हैं। तो ये हमारी फैमिली बन जाते हैं कंपेनियन एनिमल। और ये भी हमें फिर सेम जैसे हम इनको लव देते हैं, ये भी हमें बैक लव करते हैं ना, सब चीज़ अच्छे से होता है। ठीक है, कंपेनियन एनिमल्स इंजॉय मोर लीगल प्रोटेक्शन देन अदर एनिमल। जो कंपेनियन होते हैं इनको ना फिर हमारी प्रोटेक्शन में भी आता है, इन्हें अच्छा लगता है हमारे साथ रहना। ठीक है, डॉग्स भी ये भी हमारे साथ घुल मिल जाता है ना, अच्छा लगता है रहना। कैट्स हो गए अच्छे प्यार से, अगर ये कहीं चले भी जाए तो वापस आ जाता है हमारे पास, है ना। तो दीज आर रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन, कंपेनियन एनिमल्स का। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट आते हैं यूटिलिटी एनिमल्स। यूटिलिटी एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका यूज हम एज अपने काम के लिए करते हैं। Working domestic animals including cattle, horse, yak, camels, elephants have been used for work and transport. तो क्या होता है, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया पहले के टाइम पे लोग हाथी का यूज़ करते थे, घोड़े का यूज़ करते थे, डोंकीज यूज़ में आती थी, है ना। ये सब चीज़ें हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते थे। अब काव है, काव भी एक तरीके से हमारे यूटिलिटी एनिमल। क्यों, हमें काव से मिल्क मिलता है ना, और हम काव के मिल्क को अपने एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसको एज अ यूटिलिटी हम इसका यूज़ करते हैं ना। और याक्स हो गए, याक से हम देखा होगा आपने, याक भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे। शिप्स हो गई, भेड़ सुना होगा आपने, उन पे रुएं उड़ती है जिससे हमारे क्लोथ्स बनते हैं ना। तो ये सारी यूटिलिटी एनिमल्स हैं जो हमारे काम के लिए, मतलब जो हमें सिर्फ काम के लिए यूज़ होते हैं। घोड़ा, हाथी, है ना, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए नहीं यूटिलिटी एनिमल्स बोलते हैं। इनके साथ भी हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड सेट हो जाता है ना। कई बार हॉर्स भी अपने जो उनके ओनर्स होते हैं उनसे काफ़ी प्यार करने लग जाते हैं। म्यूल्स होते हैं, काउस भी, मतलब एक तरीके से बॉन्ड बना लेते हैं हम लोग। अब इनको हम अपने साथ रखते हैं, बट इनको हम अपने घर के अंदर नहीं रख सकते, तो इनके लिए हम अलग सा घर बनाते हैं। जैसे डॉग, कैट्स के लिए हम अलग सा घर नहीं बनाते हैं, है ना। तो इनको अपने साथ हम रख सकते हैं अपने घर के अंदर, वो कंपेनियन हो गए, ये यूटिलिटी हो गई। इनको हमें अलग से रखना होता है, अपने घर के अंदर नहीं रख सकते हम। तो ये हो गए हमारे यूटिलिटी एनिमल्स। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे, इसमें आता है वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, और वाइल्ड एनिमल्स हैं, इन्हें हम घर में नहीं रख सकते। क्यों, आपको पता है, खतरनाक होते हैं, आपको नुकसान कर सकते हैं। A wild animal is an animal that is well wild. That means that is not good terms in human, है ना। They can't love us, है ना। अब टाइगर तो हमें प्यार नहीं कर सकता ना। सी आप देख रहे हो यहाँ पे टाइगर है, एलिफेंट्स भी 2 तरीके से होते हैं, वाइल्ड होते हैं, कुछ पेट में भी आ जाते हैं, है ना। जो बड़े मतलब बेसिकली तो एलिफेंट्स वाइल्ड ही होते हैं, बट ये यूटिलिटी में भी आते हैं, मेरी हेल्प करते हैं, इतने वाइल्ड नहीं होते। टाइगर हम एज अ यूटिलिटी नहीं यूज़ कर सकते ना, आपको पता है, आपको झपटा मारेगा एकदम से, बिल्कुल हमला कर देता है, तो परेशान कर। देन हाइना हो गया, हाइना भी आप एज अ पेट नहीं रख सकते ना। तो अ वाइल्ड एनिमल फाइंड्स इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद ढूंढते हैं। शेल्टर, वाटर्स, ये सब चीज़ें अपने लिए खुद ढूंढते हैं। अब वाइल्ड एनिमल्स को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, हम एक तो इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क्स में देख सकते हैं, जूज में देख सकते हैं, है ना, जहाँ पे हम इनको हॉन्ट करके लाए हों और हमने इनको रखा हो। एक पिंजरे के अंदर हम बेसिकली नहीं रखते, हम इन्हें खुला भी नहीं छोड़ सकते,
ठीक है, इनका यूज़ हम एज अ सो केस यूज़ कर सकते हैं ना, सो पीस, जैसे हम जूस में जाते हैं हमें टाइगर्स दिखते हैं, पर इन्हें खुला नहीं रख सकते। अब देखना, आपने कई बार देखा होगा, आपने हमारे इंडिया में बहुत सारे पार्क्स हैं, जैसे राजाजी नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, गिरी नेशनल पार्क, मतलब बहुत सारे पार्क्स हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन हम इन्हें घर पे नहीं रख सकते। तो ये 3 टाइप्स के रिलेशन हो गए जो ह्यूमन और एनिमल के बीच सेट होता है। पहला हो गया हमारा कंपेनियन, दूसरा हो गया हमारा यूटिलिटी, एंड तीसरा हो गया हमारा, नेक्स्ट हो गया हमारा वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।